Hello everyone, today we'll discuss about small aircraft retraction system. Okay, as the speed of light aircraft increases, there reaches a point where parasite drag created by landing gear in the wind is greater than the induced drag caused by the added weight of retractable landing gear system. मीन्स वॉट, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होते जाएगा एयरक्राफ्ट का तो पैरासाइट ड्रैग भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्रिएटेड बाय लैंडिंग गियर. ठीक है, सो दस मेनी लाइट एयरक्राफ्ट हैव रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर. इसीलिए जो भी लाइट एयरक्राफ्ट भी है उसमें भी क्या रहता है, नॉर्मली रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर रहेगा. देर आर मेनी यूनिक डिज़ाइन. द सिंपलेस्ट कंटेन, अभी इसी जो लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे यूनिक डिज़ाइन, मतलब अलग अलग डिज़ाइंस हैं. तो मेथड भी बोल सकते हैं. तो फर्स्ट मैकेनिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग लैंडिंग गियर को, मीन्स मैकेनिकली भी एक्सटेंड रिट्रैक्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक मेथड भी रहता है, इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल का, या बस हाइड्रोलिक सिस्टम का ही यूज़ करते हैं. जैसे लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है उसमें हम बस हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिकल क्या होता है ये देखो यहाँ पे. सिंपलेस्ट कंटेन अ लीवर इन द फ्लाइट डेक मैकेनिकली लिंक टू द गियर. जो सिंपलेस्ट होता है उसमें क्या रहेगा, उसमें मैकेनिकली लिंकेज रहेगा. मीन्स सिंपलेस्ट कंटेंट लीवर इन दी फ्लाइट डेक में लीवर रहेगा जो मैकेनिकली लिंकेज रहेगा उसका गियर के साथ. मतलब उस लीवर को हम लोग जो भी रहेगा उस लीवर को हम लोग मूव करके हम लैंडिंग गियर को एक्सटेंड या रिट्रैक्ट कर सकते हैं. थ्रू मैकेनिकल एडवांटेज पायलट एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट द लैंडिंग गियर बाय ऑपरेटिंग द लीवर को ऑपरेट करके लैंडिंग गियर को एक्सटेंड रिट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, यूज़ ऑफ रोलर चेन, स्प्रॉकेट एंड हैंड क्रैंक टू डिक्रीज द रिक्वायर्ड फोर्स इज कॉमन. अभी पायलट का जो एफर्ट्स है उसको थोड़ा कम करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. जो मैकेनिज्म रहता है, मैकेनिकल लिंकेज रहता है, उसमें रोलर चेन, स्प्रॉकेट्स एंड हैंड क्रैंक का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेथड बताया मैंने, इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक ऑपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं नॉर्मली. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड landing gear systems are also found on light aircraft. All electric system use electric motor and gear reduction to move the gear. एक इलेक्ट्रिक मोटर एंड गियर रिडक्शन का यूज़ करेंगे हम गियर को मूव करने के लिए. ठीक है, दी रोटरी मोशन ऑफ मोटर, इसमें क्या होगा, जो मोटर है उसमें जो रोटरी मोशन है वो कन्वर्टेड होगा लीनियर मोशन में टू एक्चुएट द गियर को एक्चुएट कर कैसे. नॉर्मली जो एक्चुएटर्स रहता है उसका अरेंजमेंट कैसे रहता है, उसमें सिलेंडर एंड पिस्टन रहेगा. तो पिस्टन को मुझे अप एंड डाउन मूव करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटरी मोशन ऑफ द मोटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है टू एक्चुएट द गियर. दिस इज पॉसिबल ओनली विथ रिलेटिवली लाइट वेट गियर फाउंड इन स्मॉल एयरक्राफ्ट. ये भी हम ये जो सिस्टम है हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लाइट वेट एयरक्राफ्ट में. ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद द रिलेटिवली लाइट वेट गियर. ठीक है, लाइट वेट गियर में ही पॉसिबल है, फाउंड ऑन स्मॉलर एयरक्राफ्ट. ऑल इलेक्ट्रिक गियर रिट्रैक्शन सिस्टम जो दिया है फिगर में वो एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अभी नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हम. ये हो गया इलेक्ट्रिक सिस्टम बस. अभी नेक्स्ट है, the more common use of electricity in gear reduction system is that of electric hydraulic system found in many Cessna and Piper aircraft. जो Cessna Piper aircraft है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा. कॉम्बिनेशन मीन्स किसका, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम का. तो वो जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं पावर पैक सिस्टम. ठीक है, स्मॉल लाइट वेट एयरक्राफ्ट, स्मॉल lightweight hydraulic power pack contains several components required in hydraulic system. पावर पैक सिस्टम में बहुत सारे components है जो हाइड्रोलिक सिस्टम में रिक्वायर्ड है. ठीक है, दिस इंक्लूड क्या क्या components होते हैं अभी ये सिस्टम में वो देखते हैं. एक तो रिजर्वायर है, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन हाइड्रोलिक पंप. एक तो रिजर्वायर रहेगा. ठीक है, उसके बाद हमें पंप की ज़रूरत है फ्लूइड को प्रेशराइज करने के लिए. तो उसके लिए जो पंप रहेगा वो इलेक्ट्रिक मोटर से ड्रिवन रहेगा. ठीक है, सो रिवर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन हाइड्रोलिक पंप. ये पंप दोनों तरफ से रोटेट हो सकता है. ठीक है, तो रिवर्सिबल इसके लिए दिया है. फिल्टर की ज़रूरत है, हाई एंड लो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, शटल वाल्व है, थर्मल रिलीफ वाल्व है. ये सारे कंपोनेंट्स है. सम पावर पैक इनकॉर्पोरेट इमरजेंसी हैंड पंप. मतलब अगर ये सिस्टम फेल होता है तो भी हमें लैंडिंग गियर को ऑपरेट एक्सटेंड या रिट्रैक्ट करना है तो उस केस में इमरजेंसी हैंड पंप भी रहेगा. ठीक है, अ हाइड्रोलिक एक्चुएटर फॉर ईच गियर इज ड्रिवन टू एक्सटेंड और रिट्रैक्ट द गियर बाय फ्लूइड फ्रॉम पावर पैक. जो भी एक्चुएटर्स रहते हैं, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स हर एक गियर के लिए अलग अलग रहेंगे. इस ड्रिवन उसको हमें ड्राइव करना पड़ता है एक्सटेंड या रिट्रैक्ट करने के लिए लैंडिंग गियर को.
ठीक है। अभी पावर पैक सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे होता है जो है वो हम ये फिगर से देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखो, सी दिस फिगर, ये जो फिगर है ये किसके लिए, लैंडिंग गियर एक्सटेंशन के लिए दिया गया है कि लैंडिंग गियर को एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं। तो सी दिस इज़ अ पॉपुलर लाइट एयरक्राफ्ट गियर रिट्रैक्शन सिस्टम। ये गियर रिट्रैक्शन सिस्टम है विच यूजेस अ हाइड्रोलिक पावर पैक इन द गियर डाउन कंडीशन, जिसमें हम हाइड्रोलिक पावर पैक का यूज़ कर रहे हैं गियर को डाउन कंडीशन में लाने के लिए, मींस गियर को रिट्रैक्ट करने के लिए। तो ये ऑपरेट कैसे होगा, इसमें तुम्हें दो कलर्स दिख रहा है लाइंस में, एक तो रेड कलर है, एक ब्लू कलर है। रेड कलर इज़ वो ये प्रेशराइज फ्लूइड को भेज रहा है, ठीक है, एंड ब्लू कलर क्या है, उसका रिटर्न लाइन है। मीन्स इन शॉर्ट रेड कलर जो है प्रेशर लाइन है एंड ब्लू कलर इज़ रिटर्न लाइन, ठीक है। तो अभी मुझे इसको ऑपरेट करना है, तो क्या क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। अभी पावर पैक सिस्टम में क्या रहेगा, वेल दी गियर बिंग, हमें क्या करना है, लोअर करना है। तो फ्लाइट डे गियर सिलेक्शन हैंडल को हमें गियर डाउन पोजीशन में लाना होगा। गियर डाउन पोजीशन मतलब मुझे लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करना है। तो जब भी सिलेक्शन हैंडल को गियर डाउन पोजीशन में लाओगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर इन पावर पैक सिस्टम ऑन हो जाएगा, ठीक है। गियर डाउन पोजीशन मैंने पायलट ने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर ऑन होगा। इलेक्ट्रिक मोटर ऑन होगा, उसके बाद क्या होगा, सी दिस पंप जो है वो क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप रोटेट होगा सो दैट इट पंप्स द फ्लूइड टू गियर डाउन साइड। गियर डाउन साइड में क्या करेगा, वो फ्लूइड को पंप करेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप पहले तो रोटेट होगा सो दैट इट पंप्स द फ्लूइड टू गियर डाउन साइड। सी दिस इज़ गियर डाउन साइड बोला है इसमें, ये गियर डाउन साइड है एंड गियर अप साइड है ये, ठीक है। तो गियर डाउन साइड में क्या करेगा, वो प्रेशराइज फ्लूइड को क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। पंप प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे कैसे जाएगा फ्लूइड वो देखो। पहले यहाँ पे फ्लूइड को प्रेशराइज करेगा, ये फ्लूइड यहाँ से होके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो वो शटल वॉल जो यहाँ पे है, जिस स्प्रिंग लोडेड शटल वॉल, इसको कहाँ पे मूव करेगा, इसको लेफ़्ट में मूव करेगा। इसको लेफ़्ट में मूव करके क्या होगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड कहाँ से पास हो रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड तीनों एक्चुएटर्स में चला जाएगा। सी दिस इज़ 1, 2 एंड 3 एक्चुएटर। ये लेफ्ट मेन गियर का एक्चुएटर है, राइट मेन गियर का एक्चुएटर है ये, एंड दिस इज़ नोज गियर एक्चुएटर। तो तीनों एक्चुएटर में ये प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूइड कहाँ पे, इसके ये तीनों एक्चुएटर्स में ये चला जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, ये नोज़ गियर में हमने रेस्ट्रिक्टर का यूज़ किया है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्टर का पर्पज़ क्या है, रेस्ट्रिक्टर्स आर यूज्ड इन नोज व्हील एक्चुएटर इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट। इनलेट एंड आउटलेट दोनों पोर्ट में मैंने एक्चुएटर्स का यूज़ किया है। इसका पर्पज़ क्या है, टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ दिस गियर, लाइटर गियर। ये नॉर्मली ये लाइटर गियर रहता है। लाइटर गियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रेक मैकेनिज्म नहीं रहता। तो ये लाइटर गियर के अंदर जो भी फ्लूइड आ रहा है उसके मोशन को स्लो डाउन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, रेस्ट्रिक्टर को लगाया है, ठीक है। समझ में आया ये। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो प्रेशराइज फ्लूइड आ गया। नेक्स्ट जो साइड है इसका, ये इस साइड में से हमें क्या करना है, फ्लूइड को रिटर्न करना है। सो दिस इज़ रिटर्न लाइन, ठीक है। सो फ्लूइड फ्रॉम द अपसाइड ऑफ द एक्चुएटर रिटर्न्स टू द रिजर्वायर। या अपसाइड ऑफ द एक्चुएटर का जो भी फ्लूइड है वो कहाँ पे चला जाएगा, रिजर्वायर में जाएगा। सी ये ब्लू कलर का जो भी लाइन है यहाँ पे भी दिया है, प्रेशर लाइन इज़ रेड कलर एंड ब्लू कलर इज़ रिटर्न लाइन। तो अपसाइड ऑफ द एक्चुएटर जो भी फ्लूइड है वो कहाँ पे जाएगा, वो रिटर्न जाएगा। रिटर्न्स कैसे जाएगा, रिटर्न के लिए देखो, रिटर्न कहाँ से जा रहा है, थ्रू गियर अप चेक वॉल से वो रिटर्न जा रहा है किसमें, रिजर्वायर में, ठीक है। थ्रू गियर अप चेक वॉल इट इज़ रिटर्न टू द रिजर्वायर, ठीक है। सो फ्लूइड फ्रॉम अपसाइड एक्चुएटर रिटर्न्स टू द रिजर्वायर थ्रू गियर अप चेक वॉल व्हेन द गियर रिच। अभी गियर रिच इसमें 2 लॉक होते हैं। अभी ये एक्सटेंड होके भी क्या हो जाएगा, लॉक होगा। अगर एक्सटेंड होके लॉक नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोलैप्सिंग का चांसेस होगा। तो एक्सटेंड होके भी गियर क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह के लॉक होते हैं, एक होता है अप लॉक, एक होता है डाउन लॉक। डाउन लॉक मीन्स व्हाट, गियर यहाँ पे एक्सटेंड होके क्या हो रहा है, लॉक हो रहा है, एंड गियर जब भी रिट्रैक्ट होके लॉक होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप लॉक। गियर जब भी डाउन होके लॉक होता है तो हम बोलते हैं उसको डाउन लॉक। तो गियर जब भी पूरा डाउन जाएगा, ठीक है, लॉक पोजीशन में जाएगा। प्रेशर बिल्ड इन गियर डाउन लाइन। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है कहाँ पे, गियर के डाउन लाइन। यहाँ प्रेशर डेवलप कहाँ पे हो रहा है, ये लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो ये जो प्रेशर डेवलप है वही क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड पोजीशन में रख रहा है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक लिमिट स्विच टर्न ऑफ होगा, ठीक है। व्हेन द टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लिमिट स्विच क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक लिमिट स्विच जो रहेगा इसमें वो टर्न ऑफ हो रहा है, टर्न ऑफ कर रहा है पंप को
व्हेन जब ये तीनों गियर्स डाउन एंड लॉक है, तो जो तुम्हारा लैंडिंग गियर एक्सटेंड पोजीशन में है वो बस ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से वो एक्सटेंडेड पोजीशन में वैसे ही रहेगा। तो सारा जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्विच जो भी है वो ऑफ हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ ये हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से वो एक्सटेंडेड पोजीशन में क्या रहेगा, वहाँ पे सस्टेन होगा। ठीक है, तो ये हो गया गियर का जो भी तुम्हारा ये क्या ये जो है लैंडिंग गियर का डाउन कंडीशन, गियर डाउन कंडीशन में क्या क्या कैसे करेंगे वो है। अभी नेक्स्ट फिगर जो दिया है ना, सी दिस फिगर, दिस इज़ फॉर ये किसके लिए है, हाइड्रोलिक पावर पैक गियर रिट्रैक्शन सिस्टम इन गियर अप कंडीशन। मतलब मुझे गियर को क्या करना है, रिट्रैक्ट करना है। तो रिट्रैक्ट करने के लिए उल्टा होगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सी ब्लू कलर का जो भी है वो रिटर्न लाइन ही है, ओके, एंड रेड कलर का जो भी है वो प्रेशर लाइन है। तो रिवर्सिबल गियर पंप का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी इसका रोटेशन का डायरेक्शन अलग होगा। इसमें क्या होगा, अभी पहले तो फ्लाइट डेक में पायलट को क्या करना पड़ेगा, हैंडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है दिस इज़ पावर पैक सिस्टम वेल गियर अप कंडीशन, ये गियर अप कंडीशन का पावर पैक सिस्टम है। तो हमें क्या करना है, गियर अप पोजिशन में पायलट को हैंडल को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फ्लाइट डेक सिलेक्शन हैंडल है इसको हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, मूव इन गियर अप पोजीशन। गियर अप पोजीशन में हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक मोटर है ऑन हो जाएगा। हाइड्रोलिक पंप अभी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, कॉजिंग ऑफ फ्लूइड टू पंप टू गियर अप साइड ऑफ द एक्चुएटर। अभी जो गियर अप साइड है, सी पंप जो भी प्रेशराइज फ्लूइड है वो गियर अप साइड ऑफ द एक्चुएटर यहाँ पे आ जाएगा प्रेशराइज फ्लूइड। ठीक है, एंड यहाँ का जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा, रिटर्न जाएगा टू दी रिजर्वायर। ठीक है, अभी पंप फ्लूइड फ्लो थ्रू दी फिल्टर। अभी पंप का फ्लूइड का फ्लो कैसे, देखो यहाँ पे देखो ऊपर से ये फ्लूइड फिल्टर से होके यहाँ पे प्रेशराइज हो गया। प्रेशराइज होके वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे पंप फ्लूइड फ्लोज थ्रू द फिल्टर, फ्लूइड फ्रॉम द पंप फ्लोज थ्रू द गियर अप चेक वॉल्व। अभी ये जो फ्लूइड है वो गियर अप चेक वॉल्व से, तो जो भी फ्लूइड है वो यहाँ पे यहाँ पे फ़िल्टर के थ्रू आएगा ये फ्लूइड। यहाँ पे वो फ्लूइड प्रेशराइज होगा, प्रेशराइज होके ये जो फ्लूइड है वो गियर अप चेक वॉल्व के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, गियर अप चेक वॉल्व के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, ये तीनों एक्चुएटर्स में जा रहा है। कौन से साइड जा रहा है, गियर अप साइड। ठीक है, ये फ्लूइड पूरा प्रेशराइज होके गियर अप साइड ऑफ द एक्चुएटर्स में जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, इसके साथ साथ वो डाउन लॉक में भी जा रहा है, मीन्स मैकेनिकल डाउन लॉक रिलीज दैट होल्ड द गियर रिजिड फॉर ग्राउंड ऑपरेशन। देखो ये एक्चुएटर्स में जा रहा है, और जो भी डाउन लॉक था पहले, डाउन लॉक मीन्स क्या था, एक्सटेंड पोजीशन में मैंने बताया था जब भी तुम्हारा लैंडिंग गियर एक्सटेंड होगा तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, लॉक भी कर रहे हैं। एक्सटेंड पोजीशन में वो लॉक हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंड पोजीशन में लॉक हो रहा है, पहले तो हमें लॉक को ब्रेक करना है। ठीक है, लॉक जब भी निकलेगा तो उसके बाद क्या होगा, हम गियर को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही लिखा है, मैकेनिकल डाउन लॉक भी क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, दैट होल्ड द गियर रिजिड फॉर द ऑपरेशन। डाउन लॉक को भी हम क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो अभी फ्लूइड फ्रॉम गियर डाउन साइड ऑफ एक्चुएटर रिटर्न्स टू रिजर्वायर थ्रू शटल वॉल्व। अभी ये जो गियर डाउन साइड है, यहाँ का जो भी फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है थ्रू दी शटल वॉल्व। शटल वॉल्व के थ्रू रिटर्न हो रहा है, कहाँ पे, डायरेक्टली जा रहा है वो रिजर्वायर में जा रहा है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा ये तीनों गियर फुल्ली रिट्रैक्टेड होगा, पूरा रिट्रैक्ट हो जाएगा, प्रेशर बिल्ड होगा इन सिस्टम, प्रेशर बिल्ड हो रहा है यहाँ पे सिस्टम में। ठीक है, व्हेन ऑल 3 गियर्स आर फुल्ली रिट्रैक्टेड, पूरा रिट्रैक्ट हो गया ये तीनों गियर्स, प्रेशर बिल्ड हो रहा है सिस्टम में, स्विच ओपन दैट कट द पावर टू द इलेक्ट्रिक पंप मोटर। यहाँ पे तीनों गियर्स रिट्रैक्ट हो रहे हैं। व्हेन ऑल 3 गियर्स आर फुल्ली रिट्रैक्टेड, तीनों रिट्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सी प्रेशराइज फ्लूइड यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ ये जो यहाँ पे सी रेड कलर का जो भी फ्लूइड है वो प्रेशर फ्लूइड है, यहाँ पे भी आ रहा है प्रेशर स्विच। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से, व्हेन ऑल 3 गियर्स आर फुल्ली रिट्रैक्टेड, प्रेशर बिल्डअप इन सिस्टम, स्विच ओपन हो गया है यहाँ पे स्विच ओपन हो गया। ठीक है, कट द पावर टू द इलेक्ट्रिक पंप मोटर, जिससे पावर जो इलेक्ट्रिक मोटर का कट हो जाएगा। गियर हेल्ड इन रिट्रैक्टेड पोजिशन विथ हाइड्रोलिक प्रेशर। अभी रिट्रैक्टेड पोजिशन में जो भी गियर हेल्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वो गियर रिट्रैक्टेड पोजीशन में भी अप पोजीशन में भी क्या हो जाएगा, बाद में लॉक हो जाएगा। तो ये हो गया लाइट एयरक्राफ्ट के बारे में, मतलब ये लाइट एयरक्राफ्ट का गियर अप कंडीशन है। गियर अप कंडीशन मीन्स व्हाट, रिट्रैक्शन। ठीक है, लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट लार्ज एयरक्राफ्ट रिट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है।